वेलकम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लाइनेक्स पंडित का यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किक स्टार्ट सर्वर सेटअप करना है, जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं मल्टीपल हार्डवेयर में लिनक्स की। तो आइए देखते हैं, पहली मशीन हम लेंगे जो हम किक स्टार्ट सर्वर बनाएंगे, और उस मशीन में क्या क्या पैकेज इंस्टॉल करेंगे आइए देखते हैं। तो ये पहली मशीन है जो किक स्टार्ट सर्वर बनने वाली है, और इसमें आपको पहले पैकेज डालना होगा। तो आइए पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं DNF के थ्रू। तो sudo dnf install ftp store स्पेस vs ftpd स्टार -1। तो इस कमांड के थ्रू ftp और vs ftpd का पैकेज हम डालेंगे। तो vs ftpd एक फाइल सर्वर है जिसके थ्रू हम किकस्टार्ट सर्वर सेटअप करेंगे, राइट। तो इन केस अगर आपको DNF सेटअप करना नहीं आता है, तो हमारी पिछली वीडियो में आप DNF कैसे सेटअप होता है विद इन 5 मिनट्स वो आप देख सकते हैं, तो जो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और रोज़ आपको एक नई वीडियो मिलती है EX200 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेड हैट 10 पर आप मास्टरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ताकि ये चैनल ग्रो हो और मल्टीपल स्कॉलर्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हम FTP सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करेंगे, राइट। तो कैसे एडिट करते हैं आइए देखें। sudo vim के थ्रू एडिट करेंगे /etc/vsftpd/vsftpd.conf। तो ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है vsftpd की। तो आप देख पा रहे हैं कि etc vsftpd में vsftpd.conf फाइल को हम एडिट करने जा रहे हैं, और केयरफुली एडिट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या एडिट करने वाले हैं, लाइन नंबर 12, राइट। तो मैं आपको लाइन नंबर 12 पे लेके चलता हूँ, और लाइन नंबर 12 में आप देख पाएंगे कि तो लाइन नंबर 12, तो 12 में आप देख रहे हैं अनोनिमस अनेबल नो है, राइट। तो इंसर्ट करके आपको नो को क्या करना है, यस करना है। तो अनोनिमस अनेबल लाइन को आपको नो कट करके क्या करना होता है, यस करना होता है। ध्यान रखिएगा यस कैपिटल में होगा, राइट। अब एस्केप करके कॉलन हम कौन कौन सी लाइन पे जा रहे हैं, 112, सॉरी 114। तो कौन सी लाइन पे चलते हैं, 114। तो 114 पर आपको एक लिसन स्टेटमेंट नज़र आएगा जहाँ पे नो होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करके यस करेंगे। तो ये दूसरी एडिटिंग हो गई है। तो लिसन स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, यस कर देना है, राइट। तो YES यस। एस्केप करके फिर एक और लाइन पर हम जाएंगे 123 लाइन पर, 123। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये देखें यहाँ पर लिसन IP वर्जन 6 है। तो इंसर्ट करके आपको यस की जगह क्या लिख देना है, चाहे तो आप नो लिख सकते हैं या फिर इस लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। तो कमेंट करने का मतलब है हैश ऐड कर देना, ताकि इस स्टेटमेंट को लिनक्स ना पढ़े, एज ए स्टेटमेंट ना ले। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 3 एडिटिंग की है, और इन 3 एडिटिंग करने के बाद आप इस फाइल को सेव करेंगे :SK::WQ, राइट। तो इस तरह से हमारी ये मेन फाइल एडिट हो गई है। अब FTP की सर्विस को आपको फायरवॉल में अलाउ करना है। तो कैसे करेंगे, sudo firewall -cmd। तो सर्विस ऐड करना होता है। तो सर्विस कैसे ऐड करते हैं, -ऐड सर्विस। और कौन सी सर्विस ऐड करनी है, FTP की, और परमानेंट ऐड करनी है, राइट। तो परमानेंट के लिए आप क्या स्विच लगाएंगे, परमानेंट, राइट। तो इस तरह से परमानेंटली आपने सर्विस ऐड कर दी। इनकेस आपको फायरवॉल को
मैनेज करना नहीं आता तो हमारे एक वीडियो फायरवॉल पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अब हमें फायरवॉल को रीलोड करना होगा, राइट, ताकि ये जो सेटिंग आपने करी है वो अप्लाई हो जाए। तो फायरवॉल को रीलोड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा VSFTPD सर्वर रेडी है। अब अगला काम क्या है कि हमें आंसर फाइल चाहिए, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करनी है, राइट। तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के लिए हमें आंसर फाइल चाहिए। तो आपको दिखाते हैं वो आंसर फाइल कहाँ पड़ी होती है। तो वो आंसर फाइल रूट में होती है। तो उस फाइल का नाम दिखाते हैं आपको। आंसर फाइल कहाँ मिलेगी आपको, तो इस कमांड से आप उस फाइल को देख सकते हैं, उसका नाम देख सकते हैं। तो उसका नाम है anaconda-ks. तो ये आंसर फाइल, इसके थ्रू ही लिनक्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो पाएगा। बट इसकी करेक्ट जगह आपको इसकी यहाँ से कॉपी करके ले जाना है और कहीं दूसरी जगह पे कॉपी करना है। तो इस फाइल को आपको कहाँ कॉपी करना है, आइए देखते हैं। sudo /root anaconda-ks.cfg, राइट। इस फाइल को आपको कॉपी करना है, और कहाँ कॉपी करना है आइए देखते हैं। var ftp pub, और फाइल का नाम हम यहाँ पे बदलेंगे, इस फाइल का नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ks.cfg। तो एनाकोंडा की फाइल को कॉपी करना है आपको पब फोल्डर में, और उसका नाम बदल देना है ks.cfg, राइट। सॉरी, एक कमांड यहाँ पे मिस हो गई है, आपको cp कमांड यहाँ देना है। cp मतलब कॉपी। तो इस तरह से फाइल कॉपी हो गई है। अब हमें परमिशन जो है सेट करनी है। तो परमिशन कैसे सेट करेंगे, आइए परमिशन सेट करते हैं। तो परमिशन सेट करेंगे chmod कमांड के थ्रू, राइट। तो chmod 655, तो ये परमिशन हमने सेट कर दी है ks.cfg फाइल पर, राइट। और अब आप VSFTPD की सर्विस को स्टार्ट करेंगे। sudo systemctl restart VSFTPD, राइट। तो इस तरह से हमारी जो VSFTPD की सर्विस है वो रिस्टार्ट हो गई है, राइट। अब अगला काम क्या है हमारा कि अब हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको एक दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी होगी। तो ये मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन है। यहाँ पर आपको रेड हैट की DVD भी इंसर्ट करनी होगी, उसी से बूट करना होगा, राइट। तो एज़ यूजुअल जैसे आप रेड हैट की वर्चुअल मशीन बनाते हैं वैसे बनानी है, राइट। और रेड हैट की वर्चुअल मशीन बनाने के बाद आपको इसको पावर ऑन करना है, राइट। और देखेंगे किस तरह से हम इस दूसरी मशीन पर रेड हैट को ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर पाते हैं। तो इस मशीन को पावर ऑन कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही आपको पहली स्क्रीन नज़र आती है वहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कौन सी की प्रेस करनी है। तो यहाँ ध्यान से दीजिए, और अपर करके अपर एरो से आप पहली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस कर दिया, स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। inst.ks इज इक्वल टू ftp:, और आपको यहाँ पे डालना होगा आपके किकस्टार्ट सर्वर का IP एड्रेस, राइट। तो मैं आपको किकस्टार्ट सर्वर का IP एड्रेस दिखा देता हूँ। तो ये मेरे किकस्टार्ट सर्वर का IP है 192.168.29.222, राइट। तो यहाँ पे आपको डालना है 192.168.29.222/pub/ks.cfg, राइट। तो आई रिपीट, स्पेस देने के बाद inst.ks इज इक्वल टू ftp:/192.168.29.222/pub/ks.cfg, राइट।
अब आप पाएंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन